प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में क्रैश कोर्स पढ़ेंगे और क्रैश कोर्स में हम लोग आज पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। पिछले क्लास में मैं आपको कैलकुलस के कंटिन्यूटी में कंप्लीट थ्योरी बता दिया था, कंटिन्यूटी का मैं डेफिनेशन बता दिया था, डिसकंटिन्यूटी का मैं डेफिनेशन बताया था और कंटिन्यूटी या यूं कहें कि कंटिन्यूटी की क्या क्या क्राइटेरिया है मैं उसको बता दिया था। कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी है उसको भी मैं आपको बताया था। होप कि आप मैंने उस सेशन को बहुत एंजॉय किए होंगे। तो आइए आज हम लोग क्रैश कोर्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेते हैं। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन है यदि f(x) बराबर x sin 1/x जब x 0 के बराबर नहीं है और f(x) बराबर 0 है जब x 0 के बराबर है, तो हम लोगों को चेक करना है कि आपका फंक्शन f(x) x बराबर 0 पर संतत है। संतत का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। समझ गए? संतत का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। कहां पे कंटिन्यूटी चेक करना है? x बराबर 0 पे। कहां पे चेक करना है? x बराबर 0 पे। याद कीजिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कंटिन्यूटी का। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर कितना? f। मेन यही फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी का। ये भाई साहब दो भागों में बढ़ता है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), ये आपका होता लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर कितना? f(x), या इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर कितना? f(x). इसको हम लोग बोलते हैं LHL एट x बराबर a। इसको हम लोग बोलते हैं RHL एट x बराबर a। और ये f और किसके बराबर हो जाता है बेटा? fa के बराबर। समझ गए? किसके बराबर हो जाता है बेटा? fa के बराबर। ठीक है, fa। चलो वेरी गुड, fa के बराबर हो गया। ये आपका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। समझ गए? फॉर्मूला है। ठीक, हम लोगों को इस फंक्शन को दिखाना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। संतत का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। संतत का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। हम लोगों को कंटिन्यूअस दिखाना है। संतत का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। समझ गए? कंटिन्यूअस कहां पर दिखाना है? x बराबर 0 पे। कंटिन्यूअस कहां पर दिखाना है? x बराबर 0 पे। चलिए आइए, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को LHL लेना है। LHL एट x बराबर a। LHL एट x बराबर a क्या होता है फॉर्मूला? बोलिए तो क्या होता है फॉर्मूला? अभी यहाँ पे लिखे है ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). क्या होता है बोलिए तो? होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). इसी का दूसरा फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस। लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस। ये न होता है। ये तो फॉर्मूला तब होता है जब आप a पर चेक करते हैं। ये कब फॉर्मूला लिखते हैं? जब हम लोग a पे चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पे। किस पे? 0 पे। यानी जहां जहां a है उसको आप क्या बना दीजिए? 0। जहां जहां a है उसको क्या बना दीजिए? 0। ठीक है, उसको हम लोग बना दिए 0। अब देखिए, अब आपका 0 माइनस h, आप क्या कीजिए, इस फंक्शन का जो है ना, इस फंक्शन का आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। क्या प्लॉट कीजिए? ग्राफ। उससे रियल लाइन पे जब आप उसको बनाइएगा ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। जब रियल लाइन पे इस फंक्शन को दिखाएंगे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो रियल लाइन पे कैसे दिखाएंगे। हालांकि ये काम हम लोग पहले भी कर सकते थे, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है।
ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। हाँ, और बीच में देखो तो किससे छोटा या बड़ा की बात कर रहा है बेटा? जीरो। किससे नो? जीरो पे। ये जीरो हो गया, समझ गए? ये क्या हो गया? जीरो। और क्या कहता है कि जब आपका x जीरो के बराबर नहीं है, जब x जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? x sin 1/x। कितना है? x sin 1/x। अब देखिए, जीरो के बराबर नहीं है तो आपके मन में क्या है? आप क्या हो सकते हैं? जीरो छोड़कर, यानी जीरो छोड़कर मतलब जीरो से छोटा भी हो सकते हैं और जीरो से बड़ा है या नहीं? जीरो के बराबर नहीं करता है ना, तो दोनों हो सकता है, जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा, दोनों हो सकता है। यानी कि आप जो है छोटा में भी जा सकते हैं या फिर आप बड़ा में भी जा सकते हैं, है या नहीं? और दोनों ही केस में fx किसके बराबर है? x sin 1/x। दोनों ही केस में बोलिए तो किसके बराबर है? x sin 1/x के बराबर है या नहीं? ठीक है। और जब जीरो के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? जीरो। जब x जीरो के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? जीरो। यानी कि जब x जीरो के बराबर है तो डार्क करेंगे, है या नहीं? तो बोलो बेटा, फंक्शन का वैल्यू कितना है? जीरो। जब x जीरो के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? जीरो। इससे LHL RHL निकालने में ज्यादा आसानी हो जाती है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर जीरो माइनस बोलता है। क्या बोलता है? जीरो माइनस, यानी जीरो से कम। जीरो माइनस मतलब जीरो से कम। तो जीरो से कम का मतलब किधर? बाएं तरफ। जीरो से कम का मतलब किधर? बाएं तरफ। जीरो से ज्यादा मतलब दाएं तरफ। जीरो से कम मतलब बाएं तरफ, जीरो से ज्यादा मतलब दाएं तरफ। बाएं तरफ बोलो वैल्यू कितना है? x sin 1/x। x sin 1/x। लेकिन बेटा x के जगह पे क्या लिखेगा? जीरो माइनस। x के जगह पे जीरो माइनस है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के जगह पे जीरो माइनस h इंटू साइन 1/x के जगह पे जीरो माइनस, x के जगह पे जीरो। कोई दिक्कत नहीं है? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये तो माइनस h हो गया, और ये साइन माइनस 1/h कितना हो गया? माइनस h और साइन माइनस 1/h, क्योंकि ये जीरो खत्म हो गया ना, जीरो खत्म हो गया। अब बताइए बाबू, अब बताइए बेटा कि माइनस थीटा किस घर में होता है? चौथा घर में। माइनस थीटा किस घर में? चौथा घर में। किसका घर होता है? चौथा घर में कॉस और सेक का होता है या नहीं? तो कॉस सेक के अलावा सब माइनस, यानी कि चौथा घर में साइन क्या होगा? माइनस। चौथा घर में साइन माइनस, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h, और इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 1/h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन 1/h। अब ये माइनस इंटू माइनस मिलकर कितना? बोलो, माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो h साइन 1/h। बोलो तो कितना हो गया? h साइन 1/h। कितना हो गया नूनू? h साइन 1/h। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिमिट के वैल्यू रखेंगे। ठीक, ये फोटो आपको बना लेना है, ये फोटो, ये रियल लाइन पे आपको बना लेना है एग्जाम में। इससे क्या होगा? नंबर ज्यादा देगा। 5 नंबर का रहेगा तो 7-8 नंबर भी दे देगा। मतलब 5 रहेगा तो 5 दिया तो कम दिया जी, 5 है तो 5 दिया ना, बहुत बढ़िया है। अब देखो, क्यों 5 नंबर में नहीं पूछ सकता है? अरे आपके पास तीन ऑप्शन है ना, या ऑब्जेक्टिव, या 2 नंबरिया, या 5 नंबरिया, इसके बीच का तो आएगा नहीं। अब देखो तो, अब s का वैल्यू रख दो, 0 इंटू साइन 1/0, ये नहीं जी, 0 इंटू साइन कितना हो गया? 1/0 बराबर 0। अच्छा ये बताओ तो 1/0 मतलब इंफिनिटी, 1/0 मतलब इंफिनिटी है, यानी कि साइन इंफिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन इंफिनिटी। कितना हो जाएगा? साइन इंफिनिटी। अब बताओ तो क्या होगा इसके वैल्यू? बेटा एक चीज हम लोग पढ़े थे, साइन का कितनों बड़का से बड़का मान हो जाए या छोटका से छोटका मान हो जाए,
उसका वैल्यू जो है, उसका यदि साइन का एंगल कितनों बड़ा से बड़ा लीजिए या कितनों छोटा से छोटा लीजिए, उसका मान -1 और 1 के बीच में ही होता है। याद है? साइन और कॉस में मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम कितना? -1। इसी के बीच में ऑक्सीलेट करता है। -1 और 1 के बीच में क्या करता है? ऑक्सीलेट करता है। क्या करता है दोनों? ऑक्सीलेट करता है। यानी कि 0 इंटू -1 to 1 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगा। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगा, है या नहीं? अब 0 को इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। हालांकि ये चीज तो आप उस समय भी कह सकते थे कि सर 0 को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वहां पर कहना आपका सही नहीं था। इसीलिए सही नहीं था क्योंकि 0 इंटू इंफिनिटी 0 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। इसीलिए ये आपका हमेशा कहना कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये गलत है। नहीं, कम से कम एक जगह तो गलत हो जाएगा। हर जगह सही है लेकिन एक जगह आपका गलत हो जाएगा। कहां पे? जब 0 को किससे गुना कीजिएगा? यानी कि यदि फाइनाइट नंबर से गुना कीजिएगा 0 को तो कितना हो जाएगा? 0 ही मिलेगा। अब बोलो बेटा ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0। यानी कि LHL हम लोगों को कितना मिलेगा? 0। बोलो LHL कितना मिलेगा? 0। चलो अब RHL निकालो तो। RHL एट x बराबर a। बोलो पहला फॉर्मूला बोलो तो क्या है? बोलो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब दूसरा फॉर्मूला बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस है या नहीं? ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन बताओ कि हम लोग किस पे लिमिट चेक कर रहे हैं? 0 पे। तो a क्या कर रहे हैं? यहाँ पे a को हटा दो। हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं ना। परीक्षा में भी ऐसे लिख कर मिटा देना बाद में। तो परीक्षा में बेटा आप लोग को पहले से ध्यान रखना है कि ये चीज आपको मत लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखो 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा है या नहीं जी? 0 से ज्यादा तो 0 प्लस मतलब किधर जाएगा? दाएं तरफ। कहां जाएगा? दाएं तरफ। बोलो दाएं तरफ वैल्यू कितना है? x sin 1/x। लेकिन x के जगह पे क्या लिखेगा? 0 प्लस। x के जगह पे क्या लिखेगा? 0 प्लस h sin 1/0 प्लस है या नहीं? ठीक। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। अब इधर आ जाओ। बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 है या नहीं? बोलो है या नहीं? देखो यही वाला कंडीशन आ गया, आया ना? यही वाला कंडीशन आया ना? बताओ तो इसका वैल्यू कितना है? 0। अरे यही वाला आ गया नहीं जी? तो 2 लाइन 3 लाइन अपने साथ नहीं कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है बोलो तो? कितना आ गया दोनों? 0। ठीक है। देखो LHL कितना आया? 0। बोलो RHL कितना आया? 0। ये दोनों बराबर है। यदि बेटा LHL RHL बराबर है तब आपको FA चेक करना है। क्या चेक करना है? FA। आपको तीनों चीज चेक करना पड़ेगा। अब FA चेक करना है। सुनो, FA बराबर, लेकिन A पे चेक करते थे तब ना हम लोग A लेते थे। A कब लिखते थे? जब A पे चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर आप किस पे चेक कर रहे हैं? A के जगह पे क्या लिखिएगा? 0। A के जगह पर 0। समझ गए? A के जगह पर 0। यानी कि जब x का वैल्यू कितना है? 0। जब x का वैल्यू कितना है? 0। जब x का वैल्यू कितना है? जब x का वैल्यू 0, fx किसके बराबर है? 0। देखो जब x का वैल्यू 0, यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू 0 तो fx का वैल्यू कितना है? 0। यानी कि ये भाई सब किसके बराबर है? 0 के बराबर है या नहीं? इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं? 3 मान लेते हैं। 1 2 3 से सब बराबर हो गया ना जी? तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन क्या हुआ? कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस हो गया। अब लिखो, लिखना 1 2 and 3 implies LHL at x बराबर 0 बराबर RHL at x बराबर 0 बराबर F0। Therefore
fx is CTS का मतलब क्या होता है बोलो तो कंटिन्यूअस। CTS का मतलब कंटिन्यूअस कहाँ पे एट x बराबर 0 हिंदी में अतः fx x बराबर 0 पर संतत। समझ गए x बराबर 0 पर संतत। ठीक है चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए आप। इधर देखो क्या क्वेश्चन है देखो तो सिद्ध करें कि fx बराबर मॉड x बराबर 0 पे संतत है। बताओ तो संतत का मतलब कंटिन्यूअस। संतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हम लोगों को दिखाना है कि fx बराबर मॉड x कंटिन्यूअस है। कहां पे दिखाना है x बराबर 0 पे। कहां पे दिखाना है x बराबर 0 पे। ठीक देखो हाँ ठीक है चले देखो अब क्या करना है ये देखो बेटा कैसे बनेगा ध्यान से देखो। बोलो तो fx बराबर कितना है मॉड x। fx बराबर कितना है मॉड x। मॉडुलस फंक्शन रहेगा ना तो हम लोगों को कोशिश करना है फिर से डिफाइन कर लें। मॉडुलस फंक्शन रहेगा हम लोगों को क्या कोशिश करना है फिर से डिफाइन करने। हाँ कोशिश करना है हमेशा ऐसा होता है कोई जरूरी नहीं। तो देखो तो क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से होगा x होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि x का मान 0 अथवा 0 से बड़ा हो जाए fx बराबर क्या मिलेगा x। क्या मिलेगा x। सुनो x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो मॉड का मान प्लस में मिलेगा। किसमें मिलेगा प्लस में। और यदि तुम्हारा x का मान 0 से छोटा हो जाए x का मान 0 से छोटा हो जाए समझिए बेटा x का मान 0 से छोटा हो जाए तो किसमें मिलेगा माइनस। किसमें मिलेगा दोनों माइनस में। यानी कि तब कितना हो जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा बेटा माइनस है। यानी कि fx बराबर x जब x आपका 0 से बड़ा अथवा बराबर है और आपका माइनस x जब x 0 से छोटा है। पहले आप रियल लाइन पे ड्रॉ कीजिए। रियल लाइन पे देखो रियल लाइन पे कैसे होगा ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर कहीं आपका 0 है या नहीं। तो 0 से बड़ा अथवा बराबर बराबर भी है ना डार्क कर दो। बराबर है तो क्या किए डार्क और बड़ा कहता है किधर जाएंगे दाएं तरफ। किधर जाएंगे दाएं तरफ। कहां तक इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में हमेशा गोल बनाना क्योंकि इन्फिनिटी आपका एक सिंबल है नंबर नहीं। इन्फिनिटी क्या है एक सिंबल है ये नंबर आपका नहीं। बोलो तो इस केस में बोलो तो fx बराबर क्या मिला x। बोलो तो fx बराबर क्या मिला x। fx बराबर x जब कहता है x 0 से छोटा है x क्या है 0 से छोटा तो छोटा में किधर जाएंगे उस साइड से बाएं तरफ। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए गोल बना दो। बराबर का चिन्ह है तो क्या बनाएंगे गोल। और कहां तक जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक। बोलो इस केस में fx बराबर कितना है माइनस। fx बराबर कितना है माइनस। हम लोग रियल लाइन पे खींच लिए है या नहीं। रियल लाइन पे हम लोग खींच लिए ना। अब हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है। आओ चेक करो बताओ तो कंटिन्यूटी कहां पे चेक करना है x बराबर 0। देखो बोलो LHL एट x बराबर a क्या होता बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहला फॉर्मूला लिखे। अब दूसरा फॉर्मूला लिखो तो बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस f कितना नो a माइनस। लेकिन आप कहाँ पे चेक कर रहे हैं 0। a को क्या बना देना है 0। a को बना देना है 0। चलिए हम तो मिटा कर बता दे क्या खाता है जो तुमको ठंडा लग रहा है। कैसा पुरुष है तुम पुरुष है तो महापुरुष है। बोलो तो पुरुष को ठंडा नहीं लगता है सर। कोरोना नहीं हुआ अच्छा बाबू ए सुनो 0 माइनस यानी 0 से कम। 0 माइनस मतलब 0 से कम।
तो 0 से कम देखो तो वैल्यू कहाँ से मिलेगा? माइनस एक्स। कहाँ से मिलेगा? माइनस एक्स से, यानी कि माइनस एक्स। लेकिन x के जगह पे क्या लिखेगा? 0 माइनस एक्स के जगह पे 0 माइनस एच वैल्यू रख दो। माइनस 0 माइनस एच के जगह पे 0। कहने का मतलब क्या मिला? 0। बोलो कहने का मतलब क्या मिल गया? 0 ही तो मिला, यही ना जी। यानी कि LHL क्या मिल गया बेटा? 0। इसका नाम 1 नंबर दे दो। अब लिखो RHL 8x बराबर a। बोलो तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f है या नहीं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इसका दूसरा फॉर्मूला बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस है। f कितना नो? a प्लस। लेकिन हम लोग a पे नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पे। तो जहां a है उसको 0 बना दो, a को बना दो 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। बोलो 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा। तो 0 से ज्यादा बोलो तो वैल्यू कितना है? बोलो तो कितना है वैल्यू? x। लेकिन x की जगह पे क्या लिखेगा? 0 प्लस h। क्या लिखेगा दोनों? 0 प्लस। ठीक। अब देखो, अब लिमिट के वैल्यू रख दो। h के जगह पे क्या रखेगा? बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया दोनों? 0। देखो LHL भी 0 है और RHL भी 0। 2 नंबर हो गया। जब 2 बराबर हुआ आपको FA चेक करना। क्या चेक करना है? FA। लेकिन A के जगह पे हम क्या रखेंगे? 0। A के जगह पे 0, F0। देखो तो जब x 0 के बराबर है वैल्यू क्या है? बोलो तो जब x 0 के बराबर है तो वैल्यू कितना है? x। वैल्यू कितना है? x। ध्यान से सुनो, जब बेटा x 0 के बराबर है वैल्यू कितना है? लेकिन x तो आप बोले 0 है। ध्यान से सुनो क्या बोले, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? x। लेकिन आप ही तो बोले x 0 के बराबर है। ये बात हम बोले, कब बोले? आप ही ने बोले x 0 के बराबर है। यानी कि ये भी भाई साहब किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। ये भाई साहब कितना हो गया? 3। एक बार फिर से बताते हैं, जब x 0 के बराबर है तो वैल्यू कितना है? x है। लेकिन आप ही तो बोले x 0 के बराबर है ना, कि हम बोले? कब बोले? आप बोले x 0 के बराबर है। यानी कि x का मान वैल्यू कितना हो गया? 0। तो देखो तो LHL 0, RHL 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वो भी भाई साहब किसके बराबर है? 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्या लिखिएगा कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से बोलो तो क्या हो गया? HL 8x बराबर 0 बराबर RHL 8x बराबर 0 बराबर कितना नुनू? F0 बराबर कितना हो गया बेटा? F0। अतः therefore fx is continuous। CTS का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। कहाँ पे? x बराबर 0 पे। हिंदी में क्या लिखेगा? अतः fx x बराबर 0 पर संतत। समझ गए? सुनो, ये जो है ना बेटा, ये तो हम लोग थ्योरी से बनाए। ये किससे बनाए? थ्योरी से। अब देखो एलिटर से बताते हैं। एलिटर से किससे बताते हैं? एलिटर से। देखो तो बोलो तो तुम्हारा fx किसके बराबर है? बोलो x है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x है जब x इज लेस देन 0, यही ना। और बेटा fx फंक्शन पढ़ा है ना, fx किसके बराबर हो जाता है? y के बराबर। fx किसके बराबर होता है? y के बराबर। ठीक। अब सुनो, अब एक ग्राफ बनाओ। हम लोगों को कंटिन्यूटी के लिए क्या दिखाना? बोलो तो कंटिन्यूटी के लिए दिखाना है कि ग्राफ बनाने में मेरा हाथ नहीं उठना चाहिए। कंटिन्यूटी दिखाना है ना। कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि ग्राफ बनाने में मेरा हाथ नहीं उठना चाहिए। समझ गए?
कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? ग्राफ बनाने में मेरा हाथ नहीं उठना चाहिए। सुनो, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। y बराबर कितना है? x। जब x तुम्हारा 0 या उससे बड़ा है, x जब तुम्हारा 0 या 0 से बड़ा है, यदि x तुम्हारा पॉजिटिव है, x तुम्हारा क्या है नूनू? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ए साइड मिलता है ना, x पॉजिटिव की साइड होता है, हाँ या नहीं? तो अब देखो, जब तुम्हारा x पॉजिटिव तो y बराबर कितना? x। y बराबर x लाइन सीधा इसे इसी जाता है, सीधा इस तरह से जाता है। हम इधर इसलिए नहीं लिए, नीचे भी हम ले सकते थे, लेकिन नीचे इसलिए भी नहीं लिए क्योंकि इधर आएंगे तो x हमको नेगेटिव मिल जाएगा, इधर आएंगे तो हमको x क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। इधर आएंगे तो x क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये तुम्हारा कितना हो गया बोलो तो? y बराबर fx बराबर कितना है? x। y बराबर fx बराबर कितना? x। अब देखो y बराबर fx, ये माइनस x है जब x तुम्हारा 0 से कितना है? छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। जब तुम्हारा x नेगेटिव है वैल्यू कितना है? माइनस x। वैल्यू कितना है? माइनस x। जब तुम्हारा x नेगेटिव है तो वैल्यू कितना है? माइनस x। नेगेटिव ये साइड मिलेगा ना, नेगेटिव ये साइड, तो x कितना है? माइनस x, यानी कि ग्राफ तुम्हारा इधर से जाएगा। ये तुम्हारा बोलो तो क्या हो गया? y बराबर fx बराबर कितना? माइनस x। y बराबर fx बराबर माइनस x। अब देखो तो ग्राफ हम खींच रहे हैं, हाथ हमको उठाना पड़ा, ये ग्राफ खींचने में हमको हाथ उठाना पड़ा। यदि हमको ग्राफ खींचने में हाथ नहीं उठाना पड़ा, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिख सकता है, यहाँ पे क्या लिखेगा हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखेगा ऊपर, हाँ ऊपर ग्राफ से स्पष्ट है कि दिया गया फलन संतत। क्या लिखेगा इसके बाद में? अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दिया गया फलन संतत। ठीक है, चलो फटाफट बोलो नो। बेटा सुनो, देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है? x बराबर 1 पर हाँ फलन की संततता जांच करें, यानी कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। संततता का मतलब बोलो तो क्या हो गया? कंटिन्यूटी। आपको क्या चेक करना है नूनू? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करना है, समझ गए? क्या चेक करना है नूनू? बोलो कंटिन्यूटी। कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है? x बराबर 1 पे। कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है? x बराबर 1 पे। क्लियर है? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आप क्या करो बेटा, देखो fx बराबर x माइनस 1 है जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये तुम्हारा जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जब x का मान 1 से बड़ा। जब x का मान 1 से क्या है? बड़ा। ये फंक्शन दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको रियल लाइन पे खींचो। किस पे खींचना है? रियल लाइन। देखो रियल लाइन पे खींचो। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब देखो तो कौन कौन अंक की बात कर रहा है? देखो एक 0 की बात कर रहा है और एक 1। किसकी किसकी बात कर रहा है? 0 और 1 की बात कर रहा है, समझ गए? तो ऑब्वियस सी बात है 0 बाएं तरफ होगा और 1 दाएं तरफ, है या नहीं? 0 किधर होगा? बाएं तरफ, और 1 दाएं तरफ। अब देखो तो क्या कहता है, 0 और 1 के बीच में, और 0 भी शामिल है 1 भी शामिल है, क्योंकि दोनों की जगह बराबर है ना। दोनों जगह क्या है बोलो तो? बराबर है, यानी 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है या नहीं? 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। देखो यहाँ पर क्या करो, डार्क करो, और यहाँ पर क्या करो, डार्क करो, और इस बीच में बोलो तो fx बराबर कितना है? x माइनस। बोलो fx बराबर कितना है? x माइनस। जब 1 से बड़ा हो किधर जाएगा? दाएं तरफ। 1 से बड़ा हो तो दाएं तरफ जाएगा, और इस केस में fx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो तो fx बराबर कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रियल लाइन पे दिखा दिया ना। अब क्या काम है? LHS।
LHL एट x बराबर 1। कहाँ पे चेक करना बोलो तो 1 पे। कहाँ पे चेक करना है 1 पे। पहला फॉर्मूला ये लिखा हो तो बोलो तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस f कितना जी 1 माइनस h। बोलो f कितना 1 माइनस h। अब आ जाओ तो अब देखो बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा वैल्यू क्या मिलेगा x माइनस 1। 1 से छोटा बोलो वैल्यू कितना है x माइनस 1। लेकिन बेटा x के जगह पे क्या लिखेगा 1 माइनस x की जगह पे क्या लिखिएगा 1 माइनस h। तो x के जगह पे 1 माइनस h और फिर माइनस 1 है ना, और क्या कर दो माइनस, और क्या कर दिए माइनस। अब x का वैल्यू रखो तो 1 माइनस h के जगह पे 0 माइनस 1 माइनस 1 बराबर कितना 0। कितना हो गया नूनू 0। LHL कितना आया 0। अब RHL निकालो। RHL एट x बराबर 1। RHL एट x बराबर 1। बोलो तो ये वाला फॉर्मूला लिखा हो तो ये फॉर्मूला बोलो कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस है या नहीं 1 प्लस h हो गया बराबर बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 से ज्यादा बोलो तो वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो तो वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। लेकिन x के जगह बोलो तो कितना है 1 प्लस x के जगह पे कितना है 1 प्लस। अब लिमिट के वैल्यू रखो 1 माइनस 1 प्लस h के जगह पे क्या रखेगा 0। क्या रखेगा 0 यानी कि 1 माइनस 1 कितना 0। ये क्या हो गया दोनों बोलो तो क्या हो गया सेकेंड नंबर हुआ ना जी। अब चलो दोनों बराबर है देखो तो LHL कितना आया RHL कितना आया कम से कम ये दोनों बराबर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है f। क्या निकालना है f। लेकिन हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे। किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे। देखो तो जब 1 के बराबर है तो x माइनस 1 ना, लेकिन तुम x के जगह पे क्या लिया 1 यानी कि 1 माइनस 1। x के जगह पे क्या लिया बोलो 1 ना, तो 1 माइनस 1 हो गया है या नहीं 1 माइनस 1 हुआ तो किसके बराबर 0। ये कौन सा नंबर 3। अब देखो तो 1 2 3 से तीनों बराबर है कि नहीं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया कंटीन्यूअस हुआ ना जी। चलो फटाफट नोट करो 1 2 and 3 implies LHL at x बराबर 1 बराबर RHL at x बराबर 1 बराबर f1। Therefore fx is continuous at x बराबर 1। और हिंदी में क्या लिखेगा अतः fx x बराबर 1 पर संतत। ठीक है चलो फटाफट नोट करो बता रहे समझ गए बाबू रे। देखो यहाँ देखो एक साथ में हम लोग 2 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कहता है x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 की संतता की जांच करेगा। क्या जांच करना है संतता। संतता मतलब क्या हो गया बेटा कंटिन्यूटी। संतता मतलब क्या हो गया कंटिन्यूटी। विश्वकर्मा के बहन विश्वकर्मा देखो मोबाइल देख रहा है कंटिन्यूटी। क्या चेक करना हम लोगों को कंटिन्यूटी। बोलो क्या चेक करना है हम लोग कंटिन्यूटी। ठीक है चलो आप इधर देखो सॉल्यूशन देखो तो बोलो तो fx बराबर कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। बोलो तो fx बराबर कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1। ये किसी से छोटा या बड़ा है क्या है या नहीं बोलो किसी से छोटा या बड़ा दिया हुआ है। तब बोलो तो कैसे ग्राफ बनाएगा रियल लाइन पे कैसे खींचेगा
बोलो तो कैसे खींचेगा? रियल लाइन पे छोटा बड़ा रहता तब ना खींचते हैं। खींचिए, इससे बन जाएगा। ये जो है ना, सुनो सुनो, ये इसका मतलब ये पूरे रियल लाइन पे है। किस पे? ये पूरे रियल लाइन पे, छोटा बड़ा नहीं ना है, इसका मतलब पूरे रियल लाइन पे। या यूं कहो कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा है ये? पोलिनोमियल यानी बहुपद फलन है। कौन सा फंक्शन है? बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे क्या होता है? कंटिन्यूअस। बहुपद फलन हर जगह पे क्या होता है? कंटिन्यूअस। समझ गए क्या होता है? कंटिन्यूअस। आंख कान बंद करके वही लिख दो। क्या लिखेगा? लिखेगा इतना बराबर इतना इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज। सीटीएस का मतलब बोलो तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस। सीटीएस का मतलब कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है। ये हर जगह पे क्या है? कंटिन्यूअस। अरे बेटा, जब ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है तो x बराबर 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस? वैसे बात कंटिन्यूअस होगा। हम कहते हैं हर जगह पे कंटिन्यूअस है तो x बराबर 3 पर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लिखेगा इन पार्टिकुलर f(x) is continuous at x बराबर 3। कैसे लिखेगा हिंदी में? f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 संतत है क्योंकि यह एक बहुपद फलन। ऐसा लिखो f(x) बराबर इतना n। उन्होंने यहाँ पे एक चीज जोड़ लेना तो हाँ, हर जगह क्या जोड़ देगा? बोलो क्या जोड़ देगा? हर जगह संतत है क्योंकि यह एक बहुपद फलन है। क्योंकि यह एक बहुपद फलन है। लेकिन हम लोगों को हर जगह से मतलब नहीं है। हम लोगों को किससे मतलब है? x बराबर 3 से। लिखिएगा अतः यह x बराबर 3 पर भी संतत होगा। इस पे भी संतत हो। एक क्वेश्चन हो गया। चलो यहाँ आओ बाबू रे, यहाँ आओ तो बेटा देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता नहीं, हटेंगे कैसे? पहले फंक्शन को लिखो तो कैसे लिखा है देखो। f(x) बराबर बोलो तो कितना है? sin x बाय x। बोलो कब है? जब x 0 के बराबर नहीं है। कब है बोलो तो? जब x 0 के बराबर नहीं है। और बेटा जब x 0 के बराबर है, ए बाबू ये सुनो, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। जब x 0 के बराबर है, x किसके बराबर है? फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1। फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1। देखो अलग रूप से हम अलग रूप में लिखेंगे। जब x 0 के बराबर है, फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1। लिख दिया। अब देखो, अब क्या करो, लाइन ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो गया है या नहीं? ये कहता है जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी, है या नहीं? जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी। लिख दिए। बोलो तो इस केस में वैल्यू कितना है? f(x) बराबर है sin x बाय x। बोलो तो f(x) किसके बराबर है? sin x बाय x के बराबर। f(x) किसके बराबर है? sin x बाय x के बराबर। और बेटा कहता है जब x 0 के बराबर है, x किसके बराबर है? 0 के बराबर। बोलो x किसके बराबर है? f(x) का वैल्यू कितना है? 1। यानी कि इस केस में f(x) बराबर कितना है? बोलो तो 1। कितना है नन्नू? 1। ठीक। अब चलो, अब LHL निकालो तो। LHL एट x बराबर कहां पे चेक करना है? बोलो तो, बोलो कहां पे चेक करना है? 0 पे। कंटिन्यूटी कहां पे चेक करना है? 0 पे चेक करना है। x बराबर 0, x बराबर 0 है। चलो फॉर्मूला लिखाओ तो तुम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, है या नहीं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx
चलो दूसरा लिखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि 0 माइनस h, 0 माइनस कितना हो गया h, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो 0 माइनस यानी 0 से कम, 0 माइनस मतलब बेटा बोलो 0 से कम वैल्यू कितना है sin x बाय x, कितना है नोनो sin x बाय x, लेकिन x के जगह पे क्या लिखेगा 0 माइनस h, बोलो x के जगह क्या लिखेगा 0 माइनस h, यानी कि sin 0 माइनस h बटे में 0 माइनस h है या नहीं, बोलो कितना हो गया sin 0 माइनस h बटे 0 माइनस h। अब ऐसा करो, देखो यहीं पे लिख देते हैं बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin माइनस h बटे माइनस h हो गया, sin माइनस h बटे कितना माइनस h। अच्छा बोलो तो माइनस थीटा किस घर में जाता है चौथा घर में, माइनस थीटा किस घर में चौथा घर में, और चौथा घर में बोलो तो साइन क्या होता है माइनस, यानी कि ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन h बटे माइनस साइन h बटे माइनस, ये दोनों कैंसिल, तुम्हारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h बटे, याद करो क्लास 11 में क्या पढ़े किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, किसके बराबर 1 के बराबर, ये कहाँ पढ़े क्लास 11, कहाँ पढ़े हम लोग क्लास 11 के लिमिट में पढ़े, यानी कि तुम्हारा LHL बोलो तो कितना हो गया 1, बोलो LHL कितना हो गया 1। अब RHL निकालो तो RHL एट x बराबर 0, चलो फॉर्मूला लिखाओ तो, ये वाला फॉर्मूला लिखाओ, चलो लिखाओ तो फॉर्मूला, बोलो बोलो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f है। अब दूसरा फॉर्मूला लिखाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, बोलो तो कितना हो जाएगा f 0 प्लस h, यानी कि हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ए सुनो 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा, 0 प्लस मतलब बोलो 0 से ज्यादा वैल्यू कितना sin x बाय x, बोलो कितना sin x बाय x, sin x के जगह पे क्या लिखेगा 0 प्लस h बटे में 0 प्लस h, बोलो बटे में कितना हो गया 0 प्लस h, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h बाय, बोलो कितना हो गया sin h बाय h, इसका वैल्यू बोलो तो कितना होता है 1, अभी बोले ना कितना होता है वैल्यू बोलो तो 1, यानी कि ये किसके बराबर 1 के बराबर, RHL बोलो तो कितना आ गया 1, बोलो RHL कितना आ गया 1, तुम्हारा LHL कितना है 1, RHL 1 है। अब एक और चेक करना है FA यहाँ पे निकाल लो, A का मतलब कितना 0, A का मतलब बोलो कितना 0, हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं ना, बोलो तो F0 किसके बराबर है किसके बराबर है 1 के बराबर, ये तुम्हारा हो गया बेटा 1 के बराबर, इसका क्या नाम दे दिए 3, 1 2 3 से तीनों बराबर हो गया ना, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। चलिए लिखो 1 2 and 3 implies LHL at x बराबर 0 बराबर RHL at x बराबर 0 बराबर है, therefore fx is continuous at x बराबर, ठीक चलो नोट बेटा, देखो क्या है क्वेश्चन, कहता है कि क्या fx बराबर x प्लस 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। बताओ तो संतत फलन का मतलब क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन, संतत फलन का मतलब कंटिन्यूअस, सुनो fn का मतलब क्या होता है फंक्शन, fn का मतलब फंक्शन, हम लोगों को दिखाना है कि ये भाई साहब कंटिन्यूअस है या नहीं, क्या दिखाना बोलो तो कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले इसको क्या करो बेटा कि इसको रियल लाइन पे दिखाओ,
किस पे दिखाएगा? रियल लाइन। चलो सॉल्यूशन देखो तो, रियल लाइन पे दिखाओ तो, बोलो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बोलो तो किससे छोटा बड़ा की बात कर रहा है? 1 से। किससे जी? 1 से। 1 से छोटा अथवा बराबर डार्क करेंगे ना, छोटा में बाएं तरफ जाएंगे। बोलो तो एफ एक्स बराबर कितना है? x प्लस 5। एफ एक्स बराबर कितना बोलो तो? x प्लस 5। और जब x का मान 1 से बड़ा है, बड़ा बोलो तो किधर जाएंगे? दाएं तरफ। बड़ा किधर जाएंगे? दाएं तरफ। यहाँ पर डार्क नहीं करेगा। बोलो तो एफ एक्स बराबर कितना है? x माइनस 5। x माइनस 5। हम लोगों को दिखाना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे कौन बिंदु पे चेक करेंगे? यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। किस पे? यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये कैसे अपने अनुमान से बोल देगा? इसका पहले हर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता था ना, लिखा हुआ रहता था किस पे चेक करना है। इस पे तो लिखा हुआ है ही नहीं। नहीं बेटा, आपको हर जगह पे चेक करना पड़ेगा। देखो जब नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपको पूरे रियल लाइन पे चेक करना पड़ेगा। कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? पूरे रियल लाइन पे चेक करना पड़ेगा। समझिए, पूरे रियल लाइन पे चेक करना पड़ेगा। तो पूरे रियल लाइन पे चेक करने के लिए हम लोग के पास कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? देखो, जब 1 से छोटा तो फंक्शन कितना है? x प्लस 5। बहुपद है ना, पॉलिनोमियल है ना। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटीन्यूअस होता है या नहीं? यानी कि जब 1 से छोटा तो फंक्शन क्या है? बोलो पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटीन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे क्या होता है? कंटीन्यूअस। जब 1 से बड़ा बोलो फंक्शन कितना है? x माइनस 5। तो बेटा x माइनस 5 तो फिर पॉलिनोमियल हो गया ना, फिर बहुपद हो गया ना। ये भी भाई साहब हर जगह पे क्या होगा? कंटीन्यूअस। बोलो हर जगह पे क्या होगा? कंटीन्यूअस। 1 से छोटा पे कंटीन्यूअस है, 1 से बड़ा पे कंटीन्यूअस है। आपको डाउट कहां पर है? 1 पर है ना। अरे 1 से छोटा पे फंक्शन क्या है? बोलो कंटीन्यूअस। 1 से छोटा पे क्या है? 1 से बड़ा पे क्या है? आपको डाउट कहां पर आ गया? 1 पे ना। डाउट कहां पर आ गया? 1 पे। यानी कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 पे चेक करना पड़ेगा। कहां चेक करना पड़ेगा? 1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। जब x इज लेस देन 1, एफ एक्स बराबर कितना है? x प्लस 5। यह एक या संतत फलन ब्रैकेट में कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यह एक बहुपद फलन यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। बुझिए बेटा, बुझ गया तुम लोग ना? x से छोटा पर फिर लिखो जब x इज ग्रेटर देन 1। बेटा सुनो, जब x इज ग्रेटर देन 1, बोलो तो इस केस में f x बराबर कितना है? बोलो तो, बोलो जब x का मान 1 से बड़ा है तो कितना है वैल्यू? x माइनस 5। बोलो तो कितना है? x माइनस 5। कितना वैल्यू? बेटा ये भी तो बहुपद है ना, ये भी पॉलिनोमियल है ना, है कि नहीं? बोलो x माइनस 5 बहुपद है कि नहीं है जी? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ऊपर वाली कहानी लिख देना। ऊपर वाली कहानी क्या करेगा? लिख देगा। ठीक है, तो बताओ कि हम लोगों को कहां पे चेक करना है? सिर्फ x बराबर 1 पे। कहां पे चेक करना है? x बराबर 1 पे। लिखेंगे सो वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी ओनली एट x बराबर 1। लिखिएगा, अतः हमें सिर्फ x बराबर 1 पर
संतता जांच करने की आवश्यकता है। यानी कि हम लोगों को कंटिन्यूटी कहां पर चेक करना, बोलो तो सिर्फ वन, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को वन पे चेक करना है। चलो अब देखो तो क्या होगा बेटा, रे सुनो, 8x बराबर होगा। अब आपका वही वाला समस्या आ गया फिर से पहले जैसा। अब LHL निकालो तो बोलो LHL 8x बराबर 1। ए फॉर्मूला लिखाओ तो सब बोलो फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h लिमिट x टेंड्स टू 0 है या नहीं, बोलो 1 माइनस मतलब 1 से कम, 1 माइनस मतलब 1 से कम, x से कम वैल्यू कितना, x प्लस 5, x प्लस 5, लेकिन x के जगह पे क्या लिखेगा, यानी कि 1 माइनस h प्लस कितना हो गया 5। वह ए नीचे तुम क्या देख रहे हो, नीचे ऐसे नहीं, उसका तो मोबाइल खो गया। 1 माइनस h प्लस कितना 5। चलो हाँ मोबाइल का लगता है क्या, सपना देख रहा होगा, हम देख रहे हैं ना जी। चलो ए सुनो, एस के जगह पे क्या रखेगा, नहीं बेटा का 21,000 का मोबाइल, 21,000 का, अरे अमीर बाप का लिखा है ना, छला सुतले था मोबाइल लेकर भाग गया। एस के जगह पे 0, 1 माइनस 0 प्लस 5, अब 5 एक कितना हो गया 6। अब बेटा रो मत, काहे रोता है, रो आज बाबू में रुमाल तो इसको पूछेगा, 2 रुमाल, ये बोलो कितना हो गया 6, कितना हो गया नलो 6, LHL 6। अब तो RHL लिखो, RHL एट x बराबर कहां पे जी 1, बोलो कहां पे चेक कर रहे हैं 1 पे। चलो फॉर्मूला लिखाओ तो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, बोलो कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखाओ तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस, बोलो f कितना 1 प्लस h। चलो बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो 1 प्लस, बोलो 1 प्लस, एक से ज्यादा वैल्यू यहीं से मिलेगा ना, x माइनस 5, x माइनस कितना जी 5, x के जगह पे क्या लिखेगा 1 प्लस h, यानी कि 1 प्लस h माइनस 5, h के जगह पे क्या पुटेगा 0, बोलो x की जगह पे क्या पुटेगा 0, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया -4 ना, बोलो कितना हो गया -4, गड़बड़ हो गया ना, बोलो तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आया 6, यहाँ पर क्या आ गया -4, बराबर नहीं होगा जी। ए क्या कर रहे हैं, क्या लिखेगा चूंकि LHL 8x बराबर 1 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x बराबर 1, अतः fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है कि इसका मतलब क्या हो गया असंतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। संतत नहीं का मतलब क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, या नॉट कंटिन्यूअस, या फिर क्या हो गया नॉट कंटिन्यूअस। देखो बेटा ए सुनो, ये फंक्शन जो है ना 1 से छोटा पे कंटिन्यूअस था, ये फंक्शन 1 से छोटा पर क्या था कंटिन्यूअस, 1 से बड़ा पे कंटिन्यूअस है। सिर्फ कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, एक, सिर्फ कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है एक। आप लोगों में से जो तेज है सिर्फ वही बोलेगा। इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, बोलो कल बताए थे, परिभाषा लिखे थे। देखो x से छोटा पे कंटिन्यूअस है, x से बड़ा पे कंटिन्यूअस है, बेटा कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है एक। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अतः यह फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के। आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखेगा
बेटा सुन लो, कैमरा वाला भैया सुन लो तुम लोग, यहाँ पे क्या लिखेगा, अतः दिया गया फलन हर जगह पे संतत है सिर्फ x बराबर 1 को छोड़कर। बोलो क्या लिखेगा, अतः दिया गया फलन हर जगह पे संतत है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ x बराबर 1 को छोड़कर। लिखना जरूरी है, लिख लेगा ना, क्लियर है। चलो